हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, वांग लिन वहाँ के दार्जिलिंग लॉर्ड के साथ मिलीभगत कर लेता है और उस दार्जिलिंग लॉर्ड के साथ भी काफ़ी सारे लोग होते हैं। वो लोग उससे कहते हैं कि वो लॉर्ड तोशन को और उसको मारना कैसे वो लोग देख लेंगे। इसके बाद वांग लिन उस लॉर्ड तोशन को उस बेड़ियों से आज़ाद कर देता है। उसके बाद लॉर्ड तोशन तुरंत ही वहाँ के बैरियर्स को तोड़ने के बाद सभी लोगों को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब आगे वो दीवन गॉड तोशन स्लैश मारकर उस नदी को 2 हिस्सों में बांट देता है। उसके बाद वो सभी लोगों को लेकर नीचे जाने लगता है। उसके पीछे पीछे बाकी सभी लोग भी आ रहे होते हैं। तभी वो एक और बार हमला करता है। तभी हम उसके आगे देखते हैं एक रेड कलर का ड्रैगन जो कि लहराते हुए बिल्कुल ही नीचे जा रहा होता है। उसको वांगली देखने के बाद कहने लगता है, यह ड्रैगन तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि हमने सॉर्ड माउंटेन पर देखा था। वे सभी डीमन गॉड तोशन का पीछा करते करते वहाँ नीचे पहुँच जाते हैं। वहीं हम पास ही में एक छोटे से पॉन्ड को देखते हैं जो कि उस नदी के अंदर होता है। उसको देखने के बाद वांगली तुरंत ही उसको पहचान जाता है और कहने लगता है, ये वेल ऑफ इनहेरिटेंस है, यहीं से ही हम इनहेरिटेंस को ले सकते हैं। डीमन गॉड तोशन उस जगह को देखकर कह रहा होता है, इसी जगह से इनहेरिटेंस मिलेगी। और पता नहीं सब लोग इसको एक बहुत ही बड़ा ट्रीजर मानते हैं। इसी वजह से सब लोग इनहेरिटेंस को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर आते हैं और मैं भी उन लोगों से अलग नहीं हूँ। पर मैं क्या करूँ, मैं रेस्ट्रिक्शंस में बांधा हुआ हूँ क्योंकि मैं सिर्फ उस गॉड की बुरी परछाई हूँ बस, और कुछ भी नहीं। और इसको पाने के लिए मैंने बहुत ही सारे पापड़ बेले हैं। आखिरकार मैं उसको लेने वाला हूँ। तभी हम छोटे से पॉन्ड के अंदर देखते हैं एक बीस्ट को जो कि अपनी आंखें खोलकर लहराकर तुरंत ही उस पॉन्ड से बाहर आ जाता है। उस पॉन्ड से एक करके कई सारे हेड बाहर निकल आते हैं जो कि बिल्कुल ड्रैगन की तरह लग रहे होते हैं। आखिर में एक और बड़ा सा निकलता है। उसको देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं, आखिर ये क्या है, इस छोटे से पॉन्ड के अंदर इतना बड़ा बीस्ट कहाँ से आया। तभी वो बीस्ट बाहर निकल कर उन लोगों से कहने लगता है, मेरे मास्टर का ऑर्डर है, इस जगह के अंदर कोई भी नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। उसकी बातें सुनने के बाद वो डिवाइन गॉड तो उसको कहने लगता है, तुम्हारा मास्टर मर चुका है, अब खाली मैं अकेला बचा हूँ। और ऐसा कहते हुए वो अपने वेपन पर हाथ फैला रहा होता है। उसकी बात सुनने के बाद बीस्ट तुरंत ही कहने लगता है, तुम सिर्फ मास्टर का एक एविल थॉट हो और तुम्हारे ये पागलपंती के ड्रीम कभी भी पूरे नहीं होंगे। और बड़ी जोर से दहाड़ने लगता है। उसकी ये हरकत देखकर डीएल और टूसू कहने लगता है, गॉड की चीज़ों पर किसी भी बीस्ट का अधिकार नहीं होता है, चाहे कितने भी हों। इसके बाद वो अपने स्पीकर को उसकी तरफ पॉइंट आउट कर देता है और कहने लगता है, ब्लड सी के सोल्जर हो, सब लोग मिलकर इस बीस्ट को मार दो। उसका आदेश पाते ही वहाँ पर जितने भी लोग थे तुरंत ही उधर जाने लगते और कह रहे होते, लड़ो। वे सभी मिलकर उस बीस्ट पर हमला करने, उन लोगों की संख्या ज़्यादा होती है इस वजह से वो बीस्ट थोड़ा सा पीछे हो रहा होता है, पर लेकिन वो भी लगातार उन लोगों पर हमले कर रहा होता है। और साथ ही साथ कह रहा होता है, तो शन के एविल थॉट, तुम बहुत ही बड़े पागल हो। वे सभी लोग उस बीस्ट पर थोड़े से हल्के भारी पड़ रहे होते हैं। ये देखकर डिवन लॉर्ड ट्यूशन थोड़ा सा हंस रहा होता है। तभी पीछे से ब्लाजिंग लॉर्ड और उसके साथ के सभी लोग तुरंत ही एक जगह पर जाने लगते हैं और अचानक से अपनी एक टेक्निक ऑन करते हैं जिसकी वजह से वे सभी लोग एक एक करके फटने लगते हैं। उन सबको ऐसा देखकर डीमन लॉर्ड तो तुरंत ही पीछे देखने लगता है जिधर ब्लाजिंग लॉर्ड खड़ा होता है। बांगली ने सभी लोगों को मरते हुए देख लेता है और वो कह रहा होता है, आखिर ये सभी लोग करना क्या चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये सभी लोगों की। वो इतना कहता ही है तभी अचानक से वो बीच उस पॉन्ड से बाहर निकल आता है और वो अपने मुंह से एक बहुत ही बड़े आग के गोले को फेंक देता है। जैसे ही वो आग के गोले को फेंकता है उस डीवन कॉर्पोरेशन के ऊपर एक फॉर्मेशन सा बनने लग जाता है। उसके हाथ पैर और सब चीज़ें एक एक कर जगड़ जाती है और वो फॉर्मेशन पूरी तरह से फैल जाता है। उसको कंट्रोल करने वाले ब्लाजिंग लॉर्ड के साथ के सभी लोग होते हैं। वो बड़ा सा बीस्ट अपना मुंह फाड़कर उसमें से एक चेहरा दिखता है। वो कह रहा होता है, क्या तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ। इस पर वो डीवन लॉर्ड तीसवन उसको देखकर कह रहा होता है, पिछली बार तो तुम ऐसे भाग गए थे तो मुझे नहीं पता था कि तुमने अपने सर की वजह से इस बीस्ट में घुस गए हो। और हंसने लग रहा होता है। तभी ब्लाजिंग लॉर्ड कह रहा होता है, तुम्हारा मरना तय है, एक्टिंग करने की कोशिश मत करो। वो डीवन लॉर्ड तो उसे दोबारा से कहने लगता है, तुम 10 लोग मेरे साथ कई हज़ारों सालों से हो, अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस बार सब लोग मिलकर मुझे पक्का मार ही दोगे। और ऐसा कहते हुए हंस रहा भी होता है। अरे रुको रुको, अभी तो एक और बचा है, तुम जल्दी से आओ, मेरे को गले लगो। वांगलिन ऊपर से नीचे आ जाता है और ब्लाजिंग लॉर्ड के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। उसको ऐसा करते देखकर वो डीवन लॉर्ड कहने लगता है, ओह अच्छा, लगता है ऐसा है कि तुम भी इन लोगों के ग्रुप में मिले हुए हो, सही है सही है। वांगलिन उसको ऐसा करते देखकर सोचने लगता है, ये डीवन लॉर्ड तो बिल्कुल भी नहीं डर रहा है, और ना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे उसे कुछ इन चीज़ों से कोई खतरा ही नहीं है। मुझे कुछ गलत लग रहा है। इसके बाद वो डीवन लॉर्ड तुरंत ही हंसने लगता है और कह रहा होता है, पर तुम लोगों को क्या लगता है, तुम कौन हो, क्या तुम आम लोग एक गॉड को कैद कर सकते हो। और उसके ऊपर जितनी भी सील्स लगी होती हैं वो एकदम से टूट जाती हैं। ब्लाजिंग लॉर्ड तुरंत ही से उसकी सील्स को दोबारा टाइट करने लगता होता है। तभी इतने में वो डीवन लॉर्ड अपने स्पीयर को ऊपर की तरफ फेंक देता है। वो स्पीयर ऊपर जाकर उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो डीवन लॉर्ड कह रहा होता है, मैं बहुत ही बड़ा एविल हूँ, बहुत ही बड़ा, और जब से मैं पैदा हुआ हूँ दया तो मेरे पास छू के नहीं गुजरी।
तो तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं किसी की तरफ दयालु भाव रखूँगा। मुझे इस बात की कोई भी चिंता नहीं है कि तुम मुझे मारकर उस इनहेरिटेंस को ले पाओगे या नहीं, पर तुमको क्या लगता है इनहेरिटेंस यहीं पर है और तुम उसको बड़ी आसानी से ले लोगे? तभी वांगलिन नीचे की तरफ उस फूल की तरफ चेक कर रहा होता है और वो सोचने लगता है, ये कह तो सही रहा है, इनहेरिटेंस की बिल तो यहाँ पर है नहीं। तभी वो डीवन लॉर्ड जारी रहता है बोलते हुए, अगर तुम्हें पता भी हो तो भी तुम उस इनहेरिटेंस की बिल को नहीं ले सकते, क्योंकि तुम मुझको क्रॉस नहीं कर सकते। इधर वांगलिन लगातार अपनी सर्च को जारी कर रहा होता है और वो कह रहा होता है, दूसरा यहाँ से निकल चुका है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इनहेरिटेंस की बिल यहाँ पर ना हो, वो यहीं कहीं है। और वो इधर उधर चेक करने लग रहा होता है, इस जगह पे नहीं है। और अचानक से वो सांप पे यहाँ पर उस स्नेक बीस्ट पर आकर उस ड्रैगन बीस्ट पर आकर रुक जाता है और कहने लगता है, कुछ तो गलत है, यहाँ पर एक और जगह है। तभी वो स्नेक की स्किन पर एक कई तरह के कलर के पत्थर को देखता है, उसको देखकर वो कहने लगता है, अच्छा तो ये है वो जगह। तभी उनमें से एक आदमी कह रहा होता है, पहले तो ओशन को मार देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इनहेरिटेंस को बिल को कहाँ देखना है। तभी ब्लाजिंग लॉर्ड कहने लगता है, लिटिल फ्रेंड, तुम अपनी सोल सोलिंग पावर से इसके ऊपर एक हाथ तक हमला कर दो, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाएगा, और ये हमला ही हमारी सक्सेस और फेलियर के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर हम इसमें सक्सेस हुए तो हम इसको मार सकते हैं। वांगलिन उसकी बात नहीं सुनता और तुरंत ही वहाँ से उड़कर जाने लगता है। ब्लाजिंग लॉर्ड कह रहा होता है, अभी इसका समय नहीं आया है। डीमन लॉर्ड उसको जाते हुए देखकर कह रहा होता है, चलो यहाँ पर कोई तो स्मार्ट आदमी है। वांगलिन सीधे उस स्नेक के ऊपर रंगीन पत्थर पर जाकर टकराता है, पर वो उसके अंदर नहीं जा पाता। तभी ब्लाजिंग लॉर्ड कहने लगता है, लिटिल फ्रेंड, इस सब का क्या मतलब है? इस पर वांगलिन उससे कहने लगता है, तुम्हारी इस लड़ाई में मेरा कोई भी काम नहीं है, मेरा तो शुरू से यही मतलब था, मुझे बस इस जगह से बाहर निकलना है। उसकी इतनी बात सुनते ही वो ब्लाजिंग लॉर्ड कहने लगता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम मर सकते हो। वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो देखता है उसका हमला उसके ऊपर जाता ही नहीं है, और बल्कि वांगलिन एक स्पेस बनाकर उसके अंदर घुस जाता है। और वो कह रहा होता है, और ब्लाजिंग लॉर्ड कह रहा होता है, आखिर मेरा वेपन काम क्यों नहीं कर रहा? कहीं ऐसा तो नहीं इस लड़के ने कुछ कर रखा हो? उन लोगों की ऐसी हालत देखकर वो डीमन लॉर्ड हंसने लग रहा होता है और कह रहा होता है, बताओ तुम लोगों की हालत क्या हो गई? तुम सिर्फ एक पिल फॉर्मेशन के लड़के से धोखा खा गए। वो ये कहते हुए बहुत ही जोर जोर से हंस रहा होता है, और बाकी सभी लोगों की सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी होती है, क्योंकि उनको पता था अब उनकी मौत का समय आ चुका है। उसके बाद वो डीमन लॉर्ड कहना शुरू होता है, तुम्हारे इस नाटक का काम खत्म हो चुका हो, चलो मैं अपना काम शुरू करता हूँ। उसके बाद वो तुरंत ही अपनी एशियंट गॉड की कोई टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके शरीर से बहुत ही ज़्यादा रेड कलर की मिस्ट निकलती है, और वो उस पूरे फॉर्मेशन को तोड़कर फेंक देती है, और वे सभी लोग इधर उधर बिखर जाते हैं। उसके बाद वो बड़ी स्पीड से एक एक करके सबके पास जाता है और सबको तोड़ फोड़ कर पीछे फेंक देता है। ब्लाजिंग लॉर्ड पीछे की तरफ डरा होता है और उसको आते हुए देख रहा होता है। डीमन लॉर्ड वो आगे उसके पास जाते हुए कह रहा होता है, गॉड के आगे कोई भी नहीं टिक सकता, चाहे कोई भी हो। जो भी टिकने की कोशिश करेगा उसकी सज़ा सिर्फ मौत है, और उसी के साथ ही वो उस ब्लाजिंग लॉर्ड को ख़त्म कर देता है। वांगलिन ये सब अंदर से देख रहा होता है। वांगलिन उसी के अंदर बैठा होता है और सोच रहा होता है, कोर्स की पावर को कोई भी मोटल नहीं झेल सकता। अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मैं सिर्फ अपनी मौत का ही इंतजार कर रहा हूँ, आखिर मैं गलत कहाँ पर हुआ? फिर उसके बाद वो उसी डीमन लॉर्ड के सेंटोसो को दोहराने लगता है, जिसमें वो कह रहा होता है, मेरी लिनेज को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। उन बातों को दोहराने के बाद वो सोच रहा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं। इधर बार हम उस डीमन लॉर्ड तोशो को देखते हैं, जो कि उस कई सर वाले ड्रैगन पर हमला कर रहा होता है। तभी अचानक से उसे फ्लक्चुएशंस दिखती हैं। तभी वो कहना लगता है, दोबारा से। जैसे ही उसे वांगलिन की थोड़ी सी दशा दिखती है, वो उस तरफ तुरंत ही एक स्लैश मारने के बाद अपने स्पीयर को उसकी तरफ छोड़ देता है, और जैसे ही उसका स्पीयर उसके पास तक पहुंच पाता है, उससे पहले ही वांगलिन उस जगह को बंद कर देता है। पर वो डीमन लॉर्ड रुकता नहीं है और लगातार ही उस सांप के ऊपर जो रंगीन कलर का स्टोन था उस पर लगातार हमले कर रहा होता है। उसके हमले लगातार चलते रहते हैं। फिर उसके बाद वो कहने लगता है, पिल फॉर्मेशन स्टेज के लड़के, फालतू का प्रयास करना छोड़ दो, तुम मरने से बच नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वांगलिन अंदर से कह रहा होता है, इनहेरिटेंस के अंदर मैं भी जा सकता हूँ, और मेरा गैस है कि इसके लिए एक स्टोन चाहिए जो कि मेरे पास भी है। वो डीमन लॉर्ड वांगलिन की इतनी सी बात सुनते ही थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वांगलिन एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कई सारे पोल्स को बना देता है और उनके अंदर से इधर उधर जा रहा होता है। उन टेक्निकों को देखने के बाद वो डीमन लॉर्ड कहने लगता है, फालतू की टेक्निकें, छुपन छुपाई खेल रहे हो क्या तुम? इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।